हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छे। मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ। तो आई होप जो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ आप सबको, जो लोग भी देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिए, थोड़ा कमेंट वगैरह कर दीजिए, ताकि मैं समझूँ कि हाँ, मैं लोगों से कनेक्ट हो पा रही हूँ। सो आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ कि हमारी जो सफ़रिंग है, रूट कॉज ऑफ आवर सफ़रिंग्स सबके लाइफ में है। कोई एक इंसान इस दुनिया में नहीं है जिसके लाइफ में सफ़रिंग्स नहीं था या नहीं है या नहीं आएगी, ठीक है। सो जो उस सफ़रिंग को एक्सेप्ट कर चुके हैं, उसको पता चल चुका है कि ये एक लाइफ का पार्ट है, तो वो लोग कभी डिप्रेशन में नहीं जाते। वो लोग कभी एनजाइटी उनको नहीं होता, उनको दुख खा नहीं पाता, वो दुख को ऑलरेडी खा चुके होते हैं। सो सफ़रिंग उनको कुछ कर नहीं सकता है। वो लोग सफ़रिंग को ऑलरेडी मतलब ऑब्ज़र्व कर चुके हैं कि सफ़रिंग उनको कुछ कर ही नहीं सकता है। उनको अंदर इतना ऑब्जर्वेशन पावर आ चुका है, उनके अंदर इतना साक्षी भाव, जो जिसको बोलते हैं कि हर एक चीज़ों का एक साक्षी मान के चलना, कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। अच्छा चीज़ों के सामने भी साक्षी मान के चलना, बुरा चीज़ों के सामने भी साक्षी मान के चलना। तो वो लोग ऑलरेडी वो कर चुके हैं एंड एक्सेप्ट कर चुके हैं कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट सफ़रिंग्स। आप कभी भी सफ़रिंग से बच नहीं सकते जब तक आप खुद से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। सच कहूँ तो मेरा लाइफ में अभी यही मैं करती हूँ और करना भी यही चाहती हूँ कि बस दूसरों को समझाने की, दूसरों को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी कीजिए। स्टडी तो बहुत कर चुके हैं ना, मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन, PhD सब कर चुके हैं, कर भी रहे होंगे बहुत लोग। अब खुद के ऊपर थोड़ा स्टडी करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारी माइंड, हमारी जो एनर्जी देते हैं ना, उसी एनर्जी से आजकल इतना क्यों मेंटल हेल्थ के बारे में लोग बात कर रहे हैं, आजकल इतना क्यों मोटिवेशनल स्पीकर लाइफ कोच जो है बढ़ रहा है, क्योंकि ये क्राइसिस हो रही है। ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो मेंटल हेल्थ जो है कि पैंडमिक बन चुकी है सारी वर्ल्ड में, कि जो अमीर है उनको भी होते हैं, जो गरीब है उनको भी होता है, मतलब एवरीवन, कोई सब लोग इस पार्ट में हो चुके हैं। किसी को होता भी नहीं है, उनको भी लगता है शायद मेरे लाइफ में हो रही है या हो चुकी है, मैं भी डिप्रेशन में हूँ। इधर वो लोग कोई डिप्रेशन में नहीं है, लेकिन उनको भी लगता है कि हाँ, शायद मैं भी डिप्रेशन में हूँ, मुझे भी काउंसलिंग कराना है, मुझे भी डॉक्टर दिखाना है, जो भी है। क्योंकि आजकल ये ट्रेंड हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस सफ़रिंग का जो रूट कॉज है किसी को पता ही नहीं है, क्यों हो रही है मेरे साथ, क्यों मेरे लाइफ में मेरा ये ऐसे माइंड में ऐसा चल रहा है। किसी को, आधा लोगों को पता ही नहीं है कि क्या है रूट कॉज। सो दैट्स वाई उन लोगों को एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स वाई वो लोग इधर कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं तो कोई मेरे कोच के पास जाते हैं, नहीं तो कोई वीडियो देख लेते हैं, नहीं तो मेरी तरह यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। सो इट्स अ हीलिंग। आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बड़ी हीलिंग की काम कर रही है कि मैं खुद भी हो रही हूँ और दूसरों को भी कोशिश कर रही हूँ। भगवान भी करा रहे हैं कि मेरी वीडियो मैं बना रही हूँ एंड डेली, मुझे नहीं पता कहाँ से मुझे ये मोटिवेशन मिलते हैं, बट आई जस्ट डू बट बिकॉज मुझे अच्छा लगता है ये करना। सो आई जस्ट कर रही हूँ मैं। सो मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक करें। देखिए, सफ़रिंग से आप कभी नहीं निकल सकते। मैं अगर बोलूँ कि हाँ, इसका कोई रेमेडीज़ है, आप ये करिए तब आपको लाइफ में कोई सफ़रिंग नहीं होगी, नहीं हो सकता। ये सबका अपना अपना चॉइस है। आप खुद ही जानते हो आप खुद को। अगर आप खुद को नहीं जानते हो तो जानो, कोशिश तो करो, छोटा सा स्टेप चाहिए, कोशिश तो करो। बिकॉज कोशिश हमेशा करते जाना चाहिए खुद को जानने की। कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए, हाँ मैं खुद को बहुत जान लिया, क्योंकि एवरी टाइम वी आर जस्ट चेंजिंग। हम लोग खुद को पता नहीं है हम लोग कैसे चेंज हो रहे हैं, इंटरनली बाहरी वर्ल्ड में कैसे चेंज हो रहा है। तो खुद को अगर नहीं जानते हो तो जानो, ठीक है। रैंडमली स्क्रॉल करने से अच्छा है कि रैंडमली खुद की थॉट्स को ऑब्जर्व करो कि मेरी इस समय ये थॉट्स क्यों चल रहा है, मैं क्यों ऐसे सोच रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है। कुछ तो ऐसा हुआ है कि इस वजह से मैं ऐसे सोच रही हूँ। सो वो लोग नहीं करते हैं, इस वजह से सोचते हैं यार। और सोशल मीडिया तो है ही, इतने सारे कंटेंट है, यूट्यूब, फेसबुक में सब कुछ में हर वक्त स्क्रॉलिंग करते रहते। स्क्रॉलिंग जो ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं ना लोगों की, जो मेंटल हेल्थ की जो धजिया पड़ी हुई है ना, हर वक्त जो ये चलता रहता है ना, शेयर करते हैं स्टेटस पे, यहाँ पे जो धजिया पड़ी है, खुद की तो कुछ परवाह है नहीं कि खुद की मेंटल हेल्थ की क्या धजिया उड़ की पड़ी हुई है। लोगों को बड़ा आया है कि शेयर करते हैं, दिखाते हैं यार मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसे सोच रखती हूँ, कि एक्चुअली उनको देखोगे आप, उनके खुद की लाइफ की पड़ी हुई है, बैंड बजी हुई है।
से डोंट नो देमसेल्व्स। आप जितना, मैंने एक चीज़, आप जितना सेल्फ सेंट्रिक, नॉट इन अ सेल्फिश वे बट इन अ पॉजिटिव वे, इन अ स्पिरिचुअल वे, आप जितना सेल्फ सेंट्रिक होते जाएंगे ना, आपको ये बकवास लगेगा इस सब चीज़ों को दूसरों को समझाने में, कोई भी कुछ स्टेटस देने में, कुछ भी देने में बकवास लगेगा, कुछ भी शो ऑफ करने में। ट्रस्ट मी, मतलब मैं खुद भी, मतलब मैं बहुत पहले करती थी, अभी बकवास लगता है क्या शेयर करूँ क्या होगा इससे, कुछ नहीं होगा। अभी इस कलयुग में अगर इस बीमारी से छुटकारा पाना है, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना है पड़ेगा। कोई भी कुछ भी मेडिटेशन साधना करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो पहले के ज़माने में लोग करते थे, क्योंकि नॉर्मल बात है कि आजकल के लोग ये सब कर ही नहीं पाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप मेंटल हेल्थ पे ऊपर काम करेंगे, आप उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे, तो आप धीरे धीरे खुद ही जो चेंजेस है आप देखेंगे कि कैसे आप खुद चेंज हो जा रहे हो। आप कुछ सब कुछ एफर्टलेसली हो रहा है, आपको कोई चीज़ों के लिए सोचना नहीं पड़ रहा है, जो भी चीज़ सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट हो जा रहा है, वो चीज़ आपको मिल जा रही है। कोई भी, एंड आपको मिलने के बाद भी आपको वो अहंकार नहीं हो रही है कि हाँ मेरी लाइफ में वो है। आपकी लाइफ में बहुत पैसा है, फिर भी आपको लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। आपके पास आप मर्सिडीज़ खरीद रहे हो, लेकिन आपके पास आप एंजॉय भी कर रहे हो, लेकिन वो भी एक डिटैचमेंट के साथ। आप लाइफ में सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वो भी एक डिटैचमेंट के साथ, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ जो है बैलेंस्ड हो चुकी है। आपको पता है कि लाइफ में आज ये चीज़ है, कल नहीं रहेगा, और आज जिस चीज़ के लिए मैं सोच रही हूँ, भाग रही हूँ, जो भी मांग रही हूँ, वो मिलने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगी। दैट्स अ एक्चुअल ट्रूथ। ये सच है कि आप आज सोचें, आज आप जहाँ पर है वो मिलने के बाद क्या आप सुखी है, क्या आप बहुत हैप्पी है, आपकी लाइफ में और कोई डिमांड नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है, अभी भी है और मरते दम तक चलेगा। सो वही तो बात है, वही तो हम लोगों की ट्रैप है लाइफ में कि बचे कैसे, ना शांति कहाँ से मिलेगी, वो ज्ञान कब आएगी लाइफ में कि हाँ सब कुछ। अभी आपकी लाइफ में दुख भी आएगी तो आप कैसे उसके हैंडल करके ना, ये भी उस टाइम के बाद ठीक हो जाएगा। ये वो साक्षी भाव कहाँ से रखेंगे आप? सब कुछ को आप देख रहे हो, सब कुछ को आप आपकी लाइफ में हो रही है, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब बस एक स्टिलनेस, एक गॉड मोड पे हो, जिस मोड पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कोई चीज़ों का। सो ये स्टेट ऑफ माइंड अचीव करना नॉट इम्पॉसिबल नहीं है, बट वही आप खुद को कितना जानते हो, आप खुद के माइंड के ऊपर कितना काम करते हो, सोशल मीडिया पे कितना कम रहते हो और शो ऑफ नहीं करते। जितना आप शो ऑफ करेंगे ना, आप उतना ही आपकी खुद की ही वो बैंड बजाते रहेंगे। शो ऑफ आप तब ही करते हैं कि यार लोगों से अप्रिसिएशन मिले, लोगों से वो एक्सपेक्टेशन आ जाती है, यार मैंने ये पिक्चर दिया है, मुझे क्यों नहीं मिल रही है लाइक, क्या ज़रूरत है यार। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या दे रहे हो, आप क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खरीद रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी लाइफ की फ़र्क पड़ना ही बंद कर दीजिए। चाहे आप अमीर बन जाए, करोड़पति बन जाता है, चाहे आप गरीब भिखारी बन जाए, आपको फ़र्क पड़ना नहीं है। हम जितना फ़र्क पड़वाएंगे, जितना फ़र्क पड़ते जाएंगे, उतना ही इस ट्रैप में, इस जाल में फंसते जाएंगे। यही हम लोगों को अल्टीमेट जाके मेंटल हेल्थ इशू जो भी है वो सब कुछ का होगा। एंड हमारी सफरिंग का जो मेन रीज़न यही है, क्योंकि हम ट्रैप में फंस जा रहे हैं, हम लूप में फंस जा रहे हैं। हम चाहे जितना भी करोड़ रुपए कमा रहे हैं, हम चाहे जितना भी सक्सेसफुल हो चुके हैं, लेकिन हम फंस जा रहे हैं, फिर से फंस जा रहे हैं। हमको निकलना आता ही नहीं है, और जिसके पास भी जाते हैं वो भी फंसा ही देते हैं, क्योंकि लोग तो बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हुए हैं। अब किसके पास जाएंगे? सो यू हैव टू फिगर इट आउट कि आपको लाइफ में खुद ही है जो आपको सफरिंग से निकाल सकता है, कोई नहीं कर सकता है। सो बस एक्सेप्ट कीजिए जो भी हो रहा है लाइफ में, जस्ट एक्सेप्ट कीजिए। अब जितना एक्सेप्टेंस पे रहेंगे उतना ही आपकी लाइफ जो है धीरे धीरे इतना स्मूथ होता जाएगा कि आप खुद ही सोचेंगे यार इतना मैजिक होता है लाइफ में। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अरे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों, ये होना चाहिए, उसने ऐसा क्यों कर दिया उसने, उसकी मर्ज़ी, मेरा क्या लेना देना है भाई। मैंने भी बहुत कुछ किया तो मेरी मर्ज़ी से किया, मेरा किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। सो समझाने की कोशिश मत कीजिए, खुद को समझिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, किसी को कोई डॉक्टर के पास, किसी के पास काउंसलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब खुद को जानने लगेंगे, आपकी खुद की जो सफरिंग है उसकी कॉज को जानने लगेंगे, उसको ढूंढने लगेंगे, एटलीस्ट 24 घंटे में कुछ टाइम आप खुद के साथ बिताइए। हम फ़ोन के साथ इतना बिता लेते हैं, हम दूसरों के साथ इतना बिता लेते हैं कि खुद के साथ टाइम ही नहीं है।
फिर बोलते हैं हमारी एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, क्योंकि हम खुद से अलग है, इसलिए आपको एंजाइटी हो रही है, इसलिए आपको डिप्रेशन हो रही है, आप खुद से अलग है। अब जब खुद से अलाइंड हो जाएंगे ना, अब लाइफ में सब कुछ मिल रहेगा, फिर भी आप मतलब इतना डिटैचमेंट में रहेंगे कि ठीक है, सब कुछ है, ठीक है, इट्स ओके। सो यही है कि हमारी ह्यूमन माइंड बॉडी बहुत पावरफुल है। वो सब कुछ जब से आप जानने लगेंगे ना, आपको सच में कोई हीलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत है। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे और वीडियो बनाती रहूँ और खुद के साथ साथ आप लोगों को भी थोड़ा बहुत हेल्प कर पाऊँ। अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।